साक्षात श्री हनुमान जी महाराज गदा लिए खड़े रहते हैं और संपूर्ण दुखों को दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। किसी भी आपत्ति विपत्ति को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज तैयार रहते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज, उनका हमें सहारा होना चाहिए। राम नाम का सहारा है तो श्री हनुमान जी महाराज का सहारा हमें मिल ही जाएगा। हनुमान जी महाराज वो हमारी सहायता करेंगे ही, हमें बस केवल राम नाम का सहारा लेने की आवश्यकता है। इस कलयुग में तो राम नाम की विशेष महिमा है। अगर हम राम नाम का सहारा ले लेंगे तो इस कलयुग में विशेष लाभ मिलने वाला है। अन्य युगों में तो कई वर्षों तक आराधना करनी पड़ती थी, कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब कहीं जाकर के फल मिलता था, तब कहीं जाकर के प्रभु का दर्शन हो पाता था। लेकिन ये कलयुग, इस कलयुग के अंदर तो विशेष छूट है। प्रभु राम के नाम का अगर हम सहारा ले लेंगे तो निश्चित ही भव सागर से हम पार हो ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें विश्वास पूर्वक प्रभु राम के नाम जप में लग जाना चाहिए। ये जिंदगी बीत रही है और किस समय में पूरी हो जाएगी कुछ भी पता नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि बूढ़े होकर के ही मरेंगे, कभी भी मर सकते हैं, बीच में भी मर सकते हैं, पहले भी मर सकते हैं, बाद में भी मर सकते हैं। आप देख रहे हैं बच्चे भी चले जाते हैं, युवा भी चले जाते हैं, वृद्ध भी चले जाते हैं। तो इस जिंदगी के अंदर मरने का कोई नियम नहीं है, यहां से जाने का कोई नियम नहीं है, कभी भी जा सकते हैं। जब हम कभी भी जा सकते हैं तो हमें यात्रा की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे हरिद्वार जाते हो तो कितनी तैयारी करते हो। हमारी माताएं बहनें तो उस रात सोती नहीं है, रात भर तैयारी करती है, रात भर कपड़े गिनती है। वहां 15 दिन रहना है तो कम से कम 20 जोड़ी तो होनी चाहिए। और वहां जा रहे हैं तो पता नहीं खाने को मिलेगा कि नहीं, पता नहीं कैसा मिलेगा, इसलिए यहीं से साथ में भोजन बना करके चलेगी, रात भर कुछ न कुछ बनाएगी, पूरी तैयारी करती है। तो जब एक यात्रा में हमें जाना होता है, उस यात्रा के लिए भी हम विशेष तैयारी करते हैं। तो हमें उस यात्रा में जाना है, इस संसार को छोड़ करके जाना है। तो आगे की यात्रा की हमने तैयारी की है कि नहीं, उस और भी हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, जिसने आगे की यात्रा की तैयारी नहीं की उसे पछताना पड़ेगा, उसे रोना पड़ेगा। फिर पछताए क्या होवत है, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, चिड़ियों ने ही खेत चुग लिया, तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए समय रहते हुए हमें सचेत हो जाना चाहिए। मानव जीवन हमें इसीलिए मिला है कि हम यहाँ पर सावधानी पूर्वक कर्म करें और सावधानी पूर्वक कर्म करते हुए हम राम नाम के आश्रित हो जाएं। अगर सावधानी पूर्वक हमने कर्म नहीं किया तो कभी भी हमारे द्वारा अपराध हो सकता है, कभी भी हमारे द्वारा गलती हो सकती है। इसीलिए हमारे संत महापुरुष तो कहते हैं, भैया डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, स्वप्न में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। डरते रहना चाहिए, हमेशा डरते रहना चाहिए कि स्वप्न में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। स्वप्न में भी अपकार नहीं होना चाहिए। और हम तो स्वप्न में क्या, जागृत अवस्थाओं में जानबूझ करके अपकार करते हैं, जानबूझ करके लोगों को कष्ट देते हैं, जानबूझ करके हम गालियां निकालते हैं, जानबूझ करके हम लोगों का अहित करते हैं, जानबूझ करके हम अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं। हमारा क्या होगा? संत महापुरुष कहते हैं स्वप्न में भी अपकार होता है तो उससे भी हमारा अहित होता है, उसमें भी हमारी हानि होती है।
तो अगर हम जानबूझ करके जागृत अवस्था में किसी का अपकार करेंगे, अन्याय करेंगे, अधर्म करेंगे तो हमारा क्या होगा? हमें जरा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इन सब बातों पर विचार करके बस राम नाम का ही सहारा ले लेना चाहिए। दुनिया के लिए भले ही कितने ही दौड़ो, ये दुनिया वाले आपको शाबाश नहीं देने वाले। आपको पता है, आप जिंदगी भर परिवार के लिए दौड़ते हो। कई कई माताओं को हमने देखा है, बिल्कुल बूढ़ी हो जाती है, शरीर काम नहीं करता है, फिर भी घर का काम करती है। उनसे पूछा जाए कि आप अब बूढ़ी हो गई हो, अब घर में बहुएं आ गई है, अब क्यों काम करती हो? तो कहती है, बहुएं बेचारी इतना काम कब करेगी, मैं थोड़ी सहायता कर देती हूँ। बहुएं कहेगी कि हमारी बहू तो सोती ही रहती है, कुछ करती ही नहीं है, इसलिए बहुएं कुछ नहीं कहे तो मैं सहायता कर देती हूँ। देखो, अगर आप बहुओं के लिहाज से काम करती रहोगी तो बहुएं राजी तो रहेगी, लेकिन कोई भी बहुएं आपको शाबाश नहीं देने वाली है। हाँ, कोई उच्च कुल की हो, कोई शिक्षित घर की हो, कोई संस्कारी घर की हो तो वो बहू आपको शाबाश दे सकती है। अन्यथा ज्यादातर यही देखने में आता है कि देरानियां जेठानियां आपस में मिले या फिर सखी सहेलियां आपस में मिले तो उस समय में सासुओं की ही बुराई करती है। मारी सासू ऐडी है, मारी सासू यूं करे, मारी सासू यूं करे। कोई भी सासुरी प्रशंसा नहीं करे, सब बस सासुहारी गलती गलती निकाले। भले ही थे कितना ही दौड़ लो तो परिवार के लिए हम भले ही दौड़े, लेकिन परिवार वाले हमारी सहायता नहीं करने वाले, परिवार वाले हमें शाबाश नहीं देने वाले। इसलिए हमें थोड़ा विचार कर लेना चाहिए कि जिस परिवार के लिए हम दौड़ रहे हैं, जिस परिवार के लिए हम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, क्या वो परिवार वाले हमारा साथ देंगे? क्या वो परिवार वाले हमें बचा लेंगे? संत महापुरुष कहते हैं, जिस समय में मौत आएगी उस समय में कोई भी साथ नहीं होगा, कोई भी साथ नहीं दे पाएगा। ना तो ये परिवार वाले साथ देंगे, ना इष्ट मित्र साथ देंगे, और ना ही ये रुपया, ये पैसा, ये आपका साथ देगा। ये भी यहीं का यहीं रह जाएगा। जिसे लेकर के आप अभिमान कर रहे हो कि हमारे पास में लाखों रुपए है, हमारे पास में करोड़ों रुपए है। आप देखिए, ये जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं उनको कितना अभिमान होता है, उनको कितना भ्रम होता है कि हम चाहेंगे तो हम किसी को भी खरीद लेंगे, हम चाहेंगे अपना काम 1 मिनट में करवा लेंगे। उन्हें पैसों का बहुत भ्रम होता है, लेकिन ये पैसा ये यहीं पर चलता है। जैसे भारत का रुपया भारत में ही चलता है, भारत की जो करेंसी है वो भारत में ही चलेगी। अन्य देशों में जाकर के अगर हम अपना भारत का रुपया देंगे तो वो कहेंगे हमारे यहाँ पर आपकी करेंसी नहीं चलेगी, हमारे यहाँ तो हमारी करेंसी चलेगी। अब यहाँ पर तो ये सुविधा है कि हम भारत के रुपये दे करके वहां विदेशी डॉलर उसके बदले में ले सकते हैं, लेकिन वहां ऊपर जाएंगे तो उस समय में ये भारत की करेंसी ये साथ नहीं चलने वाली है। और यहाँ जब हमें लेने के लिए आएंगे यमराज जी, उनसे हम कहें कि हमने 60 वर्ष में 60 लाख रुपए कमाए हैं, हम 60 लाख पूरे आपको दे देते हैं, आप हमें 60 दिन की और मोहलत दे दीजिए। तो क्या आपको 60 दिन की और मोहलत मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। 60 दिन तो क्या, वो कहेंगे 60 मिनट भी नहीं। अरे 60 मिनट तो क्या, 60 सेकंड भी नहीं मिलेंगे। आपकी जिंदगी के श्वास पूर्ण हो चुके हैं, आपकी आयु पूर्ण हो चुकी है। अब आप भले ही कितना ही घूस खिलाने का प्रयास करो, यमराज जी आपकी घूस से नहीं मानने वाले हैं। संसार का धन यहीं का तो यहीं रह जाएगा। तो जिसका हम सहारा रख रहे हैं, जिसका हम अभिमान रख रहे हैं, वो यहीं का यहीं रह जाएगा। संत महापुरुष कहते हैं कि ये संसार का धन
ये कोरा कागज है, कुछ काम का नहीं है। तो हीरे जवाहरात आदि ये महत्व के हैं? कहा नहीं नहीं, ये भी कुछ महत्व के नहीं हैं। ये सब 5 तत्वों से ही बने हुए हैं। चाहे कागज से बना हुआ रुपया हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे माणिक मोती हो, सब के सब 5 तत्व से बने हुए हैं, इस पृथ्वी से निकले हुए हैं और यहीं पर रह जाएंगे। सच्चे जो संत होते हैं उनकी दृष्टि में मिट्टी और सोना दोनों बराबर होता है। मिट्टी और सोने में सच्चे संत कोई फर्क नहीं देखते हैं। आपने सुना है क्या, रांका बांका नाम के जो भक्त थे, दोनों पति पत्नी थे और सुबह भजन करने के लिए जंगल में जाते, भजन करके वापस लौट करके आते तो लकड़ियां इकट्ठी करके लाते, उन लकड़ियों को बेचते, उनसे जो धन प्राप्त होता उससे वो अपनी आजीविका चलाते थे। एक दिन श्री नामदेव जी महाराज भगवान विठल से कहते हैं कि हे विठल भगवान, ये रांका और बांका आपका इतना भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं और इनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या आप इन पर कृपा नहीं कर सकते? तो विठल भगवान कहते हैं कि मैं इनको दूं तब भी ये कुछ लेने वाले नहीं हैं। कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप दें और ये न लें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कहा चलो मेरे साथ, आपको दिखा देता हूं मेरे भक्त कैसे हैं। नामदेव जी और विठल भगवान ने क्या किया, जिस रास्ते पे वो चल रहे थे वहां पर उन्होंने सोने की मोहरें रख दी। जैसे ही रांका बांका चल रहे थे, पीछे पति चल रहे थे और आगे पति चल रहे थे, पीछे उनकी पत्नी चल रही थी, तो उन्होंने जैसे ही उस मोहरों पर नजर डाली तो उनको ऐसा लगा कि कहीं मेरी पत्नी इन सोने की मोहरों को देख करके अपना मन इसमें न डाल देवे, उनका मन विचलित न हो जाए, इसलिए वो उसके ऊपर मिट्टी डालने लग गए। इतने में उनकी पत्नी आ गई और उनकी पत्नी कहती है, पतिदेव क्या कर रहे हैं आप, ये मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? उनके पति ने जब ये वाक्य सुना तो वो दंग रह गए। कहा तुम्हारी इतनी श्रेष्ठ भावना, तुम्हारी इतनी उच्च भावना, वाह तुम धन्य हो। मेरी समझ में तो ये सोना है और ये मिट्टी है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में ये सोना और ये मिट्टी दोनों बराबर है। तो सच्चे जो संत होते हैं वो ना तो धन को महत्व देते हैं, ना माणिक मोती को महत्व देते हैं, ना सोना चांदी को महत्व देते हैं। सच्चे संत महापुरुष जो होते हैं वो तो ये कहते हैं कि ये सच्चे मोती नहीं है, ये हीरे मोती नहीं। हीरे मोती क्या है? कहा असली हीरे मोती तो राम नाम ही है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। हरि बोल। माया के दीवानों सुन लो,
पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। हरि बोल। क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। जिनने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। जिन जिनने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली,
मचाऊं गली गली। हरि बोल। कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। गोविंद को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। गोविंद को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम 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 बोलो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। संत महापुरुष हम सब संसारी लोगों को सावधान करते हुए कहते रहते हैं, अरे भैया तुम जिन पैसों को कमाने में लगे हो, जिसे तुम धन मान रहे हो, वह असली धन नहीं। असली धन क्या है? का असली धन तो राम नाम ही है। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। इस संसार के अंदर भले ही करोड़पति हो, लेकिन कबीरदास जी महाराज कहते हैं सब निर्धन हैं। कबीरा सब जग निर्धना, ये धनवंता नहीं कोई, कोई धनवंता नहीं है। तो कौन है धनवान? कहा धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। ये धनवंता तो उसे जानना चाहिए जिसके पास में राम नाम रूपी धन है।
राम नाम ही असली हीरे मोती है। ये हीरे मोती जिसने कमा लिए वही इस संसार के अंदर धनपति है, वही इस संसार के अंदर करोड़पति है, वही धनवान है, अन्यथा सब निर्धन हैं। अरे माया के क्या दीवाने बने हो, ए माया के दीवानों, कान खोल करके सुन लो। ये धन, ये दौलत, ये माल, ये खजाना यहीं का यहीं रह जाएगा। अरे जिस शरीर को लेकर के तुम अभिमान कर रहे हो हम सुंदर हैं, अरे ये सुंदर काया मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। केवल गली गली में तुम्हारी चर्चा ही रह जाएगी। क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। जिस मकान के अंदर तुम रह रहे हो, जिसे अपना कह रहे हो और जिसे तुम अपने साथ रखना चाह रहे हो, ये साथ नहीं रहने वाला। अरे झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जग का मेला 2 दिन का, अंत में होगी चला चली। जग का मेला ज्यादा दिन का नहीं है, अंत में चला चली ही होनी है, जाना है। यहाँ पर कोई भी स्थिर रहने वाला नहीं है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कोई कायम मुकाम। यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रहा, अनादि काल का यह रिवाज है। यहाँ पर तो चला चली चलती ही रहती है। अरे जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हो गए, और जो धन दौलत के पुजारी बने आखिर वो कंगाल हो गए। धन दौलत के पुजारी बनकर के खूब पूजा कर रहे थे, खूब तिजोरियां भर भर करके धन रखा था, और खूब उसी के ऊपर सो रहे थे। जहां पलंग में सोते थे उसमें पैसा भरा हुआ, जगह जगह पर पैसे ही पैसे भरे हुए, खूब अभिमान कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सुना कि नोटबंदी हो गई, अब तो नींद ही हराम हो गई। अब क्या करें, ये 500 के नोट बंद हो गए, ये 1000 के नोट बंद हो गए। हमारे यहाँ तो घर में पलंग भरा हुआ है, तिजोरी भरी हुई है, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होने वाला। अब तो बस सर पकड़ करके रोने के अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला है। तो धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। ए चांदी वालों, ए सोने वालों, कान खोल कर के सुन लो। खूब अभिमान कर रहे हो, हमारे पास में 40 तोला सोना है, हमारे पास में 50 तोला सोना है। कोई कहता है 1 किलो सोना है मेरे पास, कोई कहता 2 किलो सोना है मेरे पास। ये चांदी, ये सोना यहीं का यहीं रह जाएगा। संत महापुरुष कहते हैं हम तो बिल्कुल खरी खरी बात बताते हैं। अरे दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा? जिस दुनिया को तू अपनी अपनी कह रहा है, ये दुनिया आखिर तुम्हें छोड़ देगी। गोविंद को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। गोविंद भगवान को हम भूल गए हैं, अंत समय में पछतावे के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली, फिर मुरझाने वाली है। क्षणभंगुर जीवन की ये कलिका, कल प्रातः को जान खिली न खिली। क्षणभंगुर जीवन की ये कलिका है, कल प्रातः खिलेगी कि नहीं खिलेगी कुछ भी पता नहीं है। इसलिए क्या करें, बस राम नाम रूपी जो हीरे मोती है इनको लूट लो, इनको इकट्ठा कर लो। राम दड़ी चोड़े पड़ी सब कोई खेलो आय, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। ये राम दड़ी चोड़े पड़ी है, यह सब प्राप्त कर सकते हैं, सब इसे ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अमुक अमुक व्यक्ति ही इसे ले सकता है, अमुक अमुक वर्ण के, अमुक अमुक संप्रदाय के, अमुक अमुक आयु के, अमुक अमुक जाति के लोग ही ले सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सब काहू का सिर, सबका सिर है रघुवर के नाम में, सबका सिर है। जाट हो चाहे गुजर हो चाहे अहीर हो, भाव से जिसने भी भगवान को अपनाया, भगवान के नाम का सुमिरन करा,
भगवान उनके हो गए, भगवान उनके बन गए और वो भव सागर से पार हो गए। तो राम नाम ही हमें भव सागर से पार ले जाने वाला है। अगर राम नाम का सहारा ले लिया तो निश्चित ही हम भव सागर से पार हो जाएंगे, और अगर राम नाम का सहारा नहीं लिया, केवल इस संसार का सहारा लिया, तो बीच भव सागर में हम डूब जाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भगवान का यह सुंदर राज्य राम राज्य स्थापित हुआ। इस राम राज्य की क्या विशेषता है, श्री हनुमान जी महाराज बताते हैं। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। देहिक देविक भौतिक तापा, तीन प्रकार के ताप होते हैं। एक दैहिक ताप होता है, एक दैविक ताप होता है और एक भौतिक ताप होता है। दैहिक ताप वो कहलाता है जैसे हमारे शरीर में कोई कष्ट आ जाना, अचानक कोई रोग का हो जाना, बुखार आ जाना, तरह तरह की बीमारियां आ गई है, तो ये जो भी शरीर का कष्ट है ये दैहिक ताप कहलाता है। और दैविक ताप क्या होता है, कहा दैविक ताप वह होता है जैसे हमारे भजन में कोई बाधा आ गई और साधन में कोई बाधा आ गई, वह दैविक ताप। और एक भौतिक ताप होता है जो कि अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना, बिना समय में वर्षात का होना, समय आने पर भी वर्षात न होना, कहीं कहीं अति बारिश हो जाना, कहीं कहीं बिल्कुल बारिश का न होना, कहीं भूकंप का आ जाना, कहीं कोई महामारी आ जाना, ये भौतिक ताप कहलाता है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। श्री राम जी के राज्य में ये तीनों ताप दूर ही रहे, तीनों ताप राम जी के राज्य में नहीं आए। श्री राम जी के राज्य में कोई भी कोरोना जैसी महामारी नहीं आई, सब लोग सुखी थे, सब लोग आनंदित थे, प्रसन्न थे। राम राज नहीं काहुई व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर परस्पर प्रेम करते हैं, सब आपस में मिलजुल कर के रहते हैं। देखो राम राज्य की स्थापना कब होगी, जब हम सबसे प्रेम करेंगे। और सबसे प्रेम हम कब करेंगे, जब हम सबको बराबर समझेंगे। जब तक हमारे भीतर ये भावना रहेगी कि हम ऊंचे हैं और ये नीचा है, हम धनवान हैं और ये गरीब है, जब तक ये ऊंच नीच की भावना हमारे भीतर से नहीं हटेगी, तब तक हम सबसे प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने भीतर से ये भावना बिल्कुल हटा देनी चाहिए कि ये ऊंचा है कि ये नीचा है। अरे सब लोग भगवान के अंश हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान ने इसी रामचरितमानस के अंदर कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मुझे प्रिय है और सबको मैंने ही उत्पन्न किया है। कोई भी प्राणी इस संसार के अंदर ऐसा नहीं है
जो भगवान को प्रिय न हो। सब भगवान को प्रिय है, सब भगवान के द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। तो ये ऊंच नीच की भावना हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए और सबसे हमें प्रेम करना चाहिए, तभी राम राज्य आएगा। राम जी के राज्य में सब आपस में प्रेम से रहते हैं और चल ही स्वधर्म। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने अपने धर्म में स्थित हैं। जो जो धर्म बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों वर्णों के अलग अलग धर्म बताए हैं। तो जो चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म में स्थित है, वही राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं, वहीं राम राज्य की स्थापना हो सकती है। अपने अपने धर्म में स्थित रहें। भगवान गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने धर्म में अगर हम मर भी गए, पालन करते हुए अगर हम मर भी गए तो हमारा कल्याण निश्चित है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। और परधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भयावह है, कष्ट देने वाला है। इसलिए कभी भी अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे हमारे ऊपर कितना भी बड़े से बड़ा संकट आ जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल इस पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में हम इस तरह से बह गए कि हम अपने धर्म को ही भूल गए। हम ये भूल गए कि हम हिंदुओं का धर्म क्या है। कितने दुख की बात है कि हम हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथों के नाम तक पता नहीं है। अगर पूछा जाए कि भगवत गीता और भागवत, इसमें फर्क क्या है, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, इसमें फर्क क्या है, तो बहुत कम हिंदू लोग बता पाएंगे। क्योंकि हम लोग अपने ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं है, हमें अपने ग्रंथों में रुचि ही नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे। एक जगह पर एक महात्मा जी बहुत अच्छी कथा कर रहे थे, 6 घंटे तक कथा हुई। लोग वहां पर खूब मस्ती से, आनंद से कथा सुन रहे थे, खूब आनंद आ रहा था। एक वहां कोई नेताजी आए और नेताजी को भाषण करने के लिए जैसे ही माइक दिया गया तो वो नेताजी कहने लगे, वाह वाह, महात्मा जी ने बहुत अच्छी श्रीमद् भगवत गीता सुनाई। तो वो महात्मा जी कहने लगे, देखो नेताजी, 6 घंटे तक हमने कथा करी भागवत की, लेकिन हम थके नहीं, बिल्कुल भी हमें थकान महसूस नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे इस वाक्य से हमें बहुत बड़ी थकान हो गई है। अरे तुम नेता हो, तुम्हें ये पता नहीं है कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में फर्क क्या है। उस नेता की ये हालत तो ऐसी बात नहीं है, हम सब हिंदुओं की यही हालत है। हम हिंदू लोग अपने धर्म के प्रति बिल्कुल सोए हुए हैं, हमें पता ही नहीं है हमारा धर्म क्या है, हमारे धर्म में क्या है, हमारे धर्म ग्रंथ कितने हैं, किस धर्म ग्रंथ में क्या है, हम जानते तक नहीं है। क्योंकि अब गुरुकुल नहीं रहा। पुराने समय में तो गुरुकुल की पद्धति रही, शुरू से गुरुकुल में पढ़ाया जाता था और वहां गुरुदेव अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में हमें बताते रहे, इसलिए जानकारी रही। लेकिन आजकल तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूलें आ गई। हम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने में लगे हैं, हम अपनी बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, भले ही हमारी तनख्वाह कम हो, भले ही हमारे पास में पैसा कम हो, आय भले ही हमारी कम हो, लेकिन हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। और इंग्लिश मीडियम स्कूल कौन सी? ऐसी इंग्लिश मीडियम स्कूल जिनके अंदर अगर ग से गणेश पढ़ाया जाए तो कहते हैं नहीं, ग से गणेश नहीं पढ़ाना, सांप्रदायिकता फैलती है। तो क्या पढ़ाएं? तो कहा ग से गधा पढ़ा दो भले, लेकिन ग से गणेश मत पढ़ाओ। ये हमारी मानसिकता हो गई है। हम हिंदुओं का क्या होगा? हम हिंदू लोग अपने धर्म के प्रति
बिल्कुल सजग नहीं हैं। हमें जागना चाहिए, हमें जागने की आवश्यकता है। संत महापुरुष हमें बार बार जगाते हैं। संत महापुरुषों का यही कार्य है कि वो हमें जगाते रहते हैं। तो अपने धर्म के अंदर स्थित थे राम राज के सभी प्राणी। सब नर करहि परस पर प्रीति, सब नर करहि परस पर प्रीति, चलाहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चलाहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चारिहु चरण धर्म जग माही, चारिहु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अघनाई, पूरी रहा सपने अघनाई, राम भगति रत नर अरु नारी, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी, सकल परम गति के अधिकारी, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज के अंदर सब लोग अपने धर्म में स्थित थे और अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे। हम अगर चाहते हैं कि हमारे यहां भी राम राज्य आए तो बस हमें यही करना होगा, अपने अपने धर्म में स्थित होना होगा। हम हिंदुओं को जागना होगा, हम हिंदुओं को पहचानना होगा कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या कहता है। हमें अपने धर्म को अपनाना होगा। हम दूसरे के धर्म को अपनाने लग गए, अपने धर्म में हम कमियां देखने लग गए, अपना धर्म हमें छोटा दिखने लग गया। तभी तो देखिए हम अपने रामद्वारा में नहीं आते, हम अपने मंदिर में नहीं आते और दूसरी जगह पर जा जा करके उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, उनसे कह रहे हैं हमारे ये कष्ट है, हमारे वो कष्ट है। अरे हमारे यहाँ पर कोई एक देवता नहीं, 33 करोड़ देवी देवता हैं और उन देवताओं को हम नहीं जानते तो कोई बात नहीं, केवल एक श्री राम जी की हम शरण ग्रहण कर लेंगे तो श्री राम जी हमें सब आदि व्याधि से मुक्त कर देंगे, श्री राम जी हमें निर्भय कर देंगे। श्री राम जी स्वयं कहते हैं सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। एक बार भी अगर कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे संपूर्ण प्राणियों से अभय प्रदान कर देता हूं। तो भगवान राम स्वयं प्रतिज्ञा किए बैठे हैं कि कोई मेरी शरण में तो आए, मैं उसे अभय दान देने के लिए तैयार खड़ा हूं। तो हमें अपने धर्म में स्थित हो जाना चाहिए और श्री राम जी की शरणागति को स्वीकार कर लेना चाहिए, श्री राम नाम का आश्रय ले लेना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज यहाँ यही उपदेश कर रहे हैं कि राम नाम ही सर्वोपरि है, राम नाम का ही सहारा लें। हनुमान जी ने राम नाम का सहारा लिया और हनुमान जी सबको यही आदेश देते हैं, सबसे यही प्रार्थना करते हैं, भैया सब लोग राम जी की शरण ग्रहण कर लो, राम नाम का आश्रय ले लो तो भवसागर से पार हो जाओगे। अन्यथा इस भवसागर में अगर डूब गए तो बीच मझधार में फंस जाएंगे, कोई भी बचाने वाला नहीं आएगा। भगवान राम की शरण ग्रहण करेंगे तो वही हमें बचा सकते हैं, संसारी लोग हमें नहीं बचा सकते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आइए अब हम सभी लोग पूज्य श्री परमहंस श्री राम प्रसाद जी महाराज के द्वारा पर्ची जी की कथा का श्रवण करेंगे। राम राम राम
राम राम महाराज। राम राम महाराज। बाबजी महाराज बापजी महाराज। अंतर्जामी अंतर्जामी सरने आया रीलाज सरणे आया रे लाल। गरीब वनवास गरीब बनवास पतित पावन पतित पावन अदम उदाहरण अधम उदाहरण मैं अपराधी मैं अपराधी आपरे सरने आयो हूँ आप रे शरणे आयो हूँ। रक्षा करो रक्षा करो। राम राम महाराज। राम राम महाराज। राम मंत्र मुझको दिया श्री राम